जो फंक्शन है उसका नाम है लोअर। क्या नाम है? लोअर। तो अगर आपको मान लीजिए लोअर निकालना है, लोअर निकालना है मतलब एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में, ठीक है। तो मान लो अगर बताना पड़ता है, तो अगर आपको लोअर निकालना है तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन है? लोअर फंक्शन। लेकिन सवाल है लोअर निकलेगा कैसे और लोअर निकालेंगे क्यों? तो लोअर इसलिए निकालेंगे कि अगर आप कुछ कैपिटल लेटर में लिख दिए हैं या फिर आपके लिखे गए अलग अलग वर्ड्स का हर लेटर कैपिटल है, तो अगर हर लेटर कैपिटल है अलग अलग वर्ड का, इसका मतलब कि जो भी लिखा गया यहाँ पे ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, इसका एक एक लेटर क्या है? कैपिटल। या फिर अगर पूरा का पूरा किस में लिखा गया है? कैपिटल में। तो इन दोनों का अगर लोअर निकालिएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, है कि नहीं है? तो अगर आपको छोटे लेटर में निकालना है, अगर वो बड़े में लिखा गया है तो, या फिर हर वर्ड का पहला अगर बड़े में लिखा गया है तो उसी के लिए कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? लोअर फंक्शन का। कैसे? तो आइए यहां पे निकालते हैं। यहां पे आ गए और हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू LOWER, लोअर। टैब प्रेस करेंगे तो हमारा लोअर फंक्शन सेलेक्ट हो गया। अब पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट या तो लिखिए या तो बताइए कि कहां पे लिखा हुआ है। हम यहां से टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन जैसे ही दाबेंगे तो देखिएगा लोअर क्या हो गया है? निकल गया। ठीक है ना? मतलब कैपिटल से हमारा क्या आ गया? स्मॉल आ गया। वैसे ही यहां पे भी हम एक बार निकालते हैं, लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू लोअर, टैब बटन दाबें, सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो ये भी क्या आ गया? लोअर आ गया। लेकिन अगर इसका निकालेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किस में है? लोअर फॉर्म में ही लिखा गया है। तो यही कौन सा फंक्शन है हमारा? लोअर फंक्शन। ठीक है जी। इसके बाद होगा आपका प्रॉपर फंक्शन। क्या होगा? प्रॉपर। अब प्रॉपर फंक्शन का काम क्या होता है? तो देखो, अगर आप बड़े में लिखे हैं यानी पूरा का पूरा कैपिटल है, या फिर आप लोअर में लिखे हैं यानी सारा का सारा छोटा लिखा गया है, तो अगर सारा का सारा बड़ा लिखा गया है या फिर सारा का सारा छोटा लिखा गया है और आप चाहते हैं कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाए बाकी सारा स्मॉल रहे, तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? प्रॉपर फंक्शन। क्या नाम होता है? प्रॉपर। देखिए, ये हमारा सारा का सारा छोटा लिखा हुआ है ना, हम क्या करेंगे? लिखेंगे इज इक्वल टू PROPER, टैब बटन प्रेस करेंगे और यहां से हम इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो हमारा क्या आ गया? हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा। तो ये प्रॉपर से हो पाया। यहां पे देखेंगे सारा छोटा लिखा गया है, तो यहां पे भी करेंगे तो वही होगा और यहां पे करेंगे तो वही होगा। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये सारा क्या है? बड़ा। तो यहां पे आते हैं और लिखते हैं क्या? इज इक्वल टू PROPER, टैब बटन, इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ब्रैकेट क्या करते हैं? C1 है ना, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखिए तो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया ना। तो यही कौन सा आपका फंक्शन है? प्रॉपर। इसको करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि वो ऑलरेडी किस फॉर्मेट में है? प्रॉपर फंक्शन में लिखा गया, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है। अगला जो फंक्शन होगा उसका नाम होगा अपर फंक्शन। क्या नाम होगा? अपर फंक्शन। क्या काम होता है अपर का? अगर आप सारा का सारा छोटा में लिखे हैं या फिर आप प्रॉपर में लिखे हुए हैं यानी हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा में, तो अगर आप सारा का सारा छोटा या फिर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में है बाकी सब स्मॉल है, तो आप सारा का सारा बड़ा में करना चाहते हैं तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम जानते हैं किस नाम से? अपर के नाम से। अब ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और लिखते हैं इज इक्वल टू अपर। क्या लिखते हैं? इज इक्वल टू अपर। सेलेक्ट करते हैं इसको, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो अपर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये जो है ये हमारा लोअर में है और ये प्रॉपर से अपर तो निकाल दिए, ये लोअर फॉर्मेट में लिखा गया है, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू क्या? अपर। ठीक है। टैब प्रेस करेंगे और इसको ले लेंगे यानी लोअर वाले को, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे तो भी क्या आ गया? अपर में आ गया। तो ये कौन सा फंक्शन है? अपर फंक्शन। तो इसी के साथ हम आपका अपर फंक्शन भी क्या कर दिए? बता दिए। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? बढ़ते हैं अगले फंक्शन में।
और अगला फंक्शन का नाम है रैंक। क्या नाम है? रैंक। चलिए, सवाल है कि रैंक फंक्शन होता क्या है। क्या सवाल है? रैंक फंक्शन होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक होता है डिवीजन, क्या होता है, और एक होता है रैंक। दोनों में फर्क होता है। डिवीजन और रैंक में फर्क ये होता है कि अगर आप डिवीजन निकालते हैं, अगर आप क्या निकालते हैं? डिवीजन निकालते हैं, तो डिवीजन का एक नंबर होता है कि अगर इतने से ऊपर आया तो फर्स्ट, इतने से ऊपर आया तो सेकंड, इतने से ऊपर आया तो थर्ड, और बाकी फेल। लेकिन अब डिवीजन भी हो सकता है और डिवीजन के अलावा भी रैंक हो सकता है, या फिर सिर्फ रैंक भी हो सकता है। अब रैंक क्या होता है कि टोटल नंबर में से जो सबसे ऊपर आया है वो रैंक नंबर 1 पे, उसके नीचे है वो रैंक नंबर, उसके नीचे जो है वो रैंक नंबर 3, उसके नीचे जो है रैंक नंबर 4। तो ऐसे रैंक क्या होता है, नीचे आपका जाते रहता है। समझ में आ रहा है? तो डिवीजन अलग चीज होता है और रैंक अलग चीज होता है। डिवीजन निकालने के लिए हम आपको इफ फंक्शन में बता दिए थे, लेकिन अभी हम क्या बताने जा रहे हैं? रैंक कैसे निकाला जाएगा। अब जो रैंक निकलता है वो टोटल नंबर्स में से वो नंबर कितने नंबर पे है इसको देख के रैंक निकलता है। जैसे 100 लोग हैं, अलग अलग नंबर लाए हैं, तो पहला नंबर पे जो लिखा हुआ है वो उन 100 में से कितने नंबर पे है, उन 100 में से कितने नंबर पे है, तो रैंक निकलेगा ना। दूसरा जो लिखा गया है वो 100 में से कितने पे है, तीसरा जो लिखा गया है वो 100 में से कितने पे है। क्योंकि रैंक जो होता है वो टोटल में से क्या होता है, निकलता है। मतलब सबसे हाईएस्ट का सबसे 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, तो टोटल में से तो सबसे हाईएस्ट चेक होगा ना। और नहीं तो सजते क्रम में सजा दीजिए, मतलब बढ़ते ऊपर से नीचे यानी घटते क्रम में सजा दीजिए तो निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको सजाना नहीं है, नंबर इधर उधर ही है, लेकिन क्या करना है, निकालना है, तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? रैंक फंक्शन। सुनिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ साउथ अफ्रीकन लोगों का नाम लिखा गया है और उसके बगल में इधर क्या लिखा गया है? मार्क्स। और हमको क्या निकालना है? रैंक। हम करते क्या है, लिखते हैं इज इक्वल टू RANK, रैंक लिखे ना। 3 नंबर पे हम आके टैब बटन प्रेस किए, पूछ रहा है नंबर, यानी कौन सा नंबर, तो ये वाला नंबर है तो ये ले लिए, कोई दिक्कत है। कॉमा पूछ रहा है रेफरेंस, यानी कितने के बीच में इसको चेक करें, क्योंकि नंबर्स के बीच में ही तो चेक करेंगे ना। तो कहां से कहां तक में? B2 से B11 के बीच में चेक करिए कितने नंबर पे है, यानी B2 को चेक करो B2 से B11 के बीच में। इंटर जैसे ही बटन दाबेंगे तो कितना आ गया? 9। यानी ये 15 जो है वो कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे। एक बार चेक करते हैं पहले, सबसे टॉप पे क्या है? ये है, तो 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर। उसके बाद अच्छा एक चीज हम आपको थोड़ा बता देना चाहते हैं, हम यहाँ नंबर बदलेंगे, फिलहाल नंबर बदलेंगे, उसके पीछे कारण है, ठीक है। अब देखो, ये 1 नंबर पे है, 63 2 बार नहीं ना है, ये 1 नंबर पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, उसके बाद ये 5 पे, उसके बाद 6 पे, 7 पे, 8 पे और 9 पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब ये 10 नंबर पे जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं कि यहां से कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ C से कॉपी, और यहां से यहां के बीच में हम इसको क्या कर देंगे? पेस्ट। तो सबका रैंक क्या होगा? निकलेगा। रैंक तो निकलेगा सबका, गलत निकले सही निकले वो बात की बात है ना। रैंक क्या हुआ? निकला कि नहीं निकला? अब रैंक तो यहाँ पे निकला, लेकिन सवाल है कि ये सही निकला है कि गलत निकला है। तो गलत निकला है, लेकिन लॉजिक क्या है ये भी क्या करना है, समझना है। तो देखो, जब हम यहाँ पे लिखे थे कि B2 कितने नंबर रैंक पे है, B2 से B11 के बीच में, तो अभी ये सब रिलेटिव रेफरेंस में है। कौन से रेफरेंस में? इंटर बटन जब दाबे तो हम यहाँ पे क्या हो गया होगा कि B3 कितने नंबर पे है? B3 से B12 के बीच में, क्योंकि रिलेटिव है। जब यहाँ पे आए होंगे तो हो गया होगा क्या कि B4 कितने नंबर पे है? B4 से B13 के बीच में, क्योंकि रिलेटिव है तो चेंज होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पे B2 चेक करे, B3 करे, B4 करे, B5 करे, B6 करे, B7 करे, अलग अलग करे। लेकिन चेक कहां से कहां तक करे? B2 से लेके
B11 तक के ही बीच में ना, यानी उतने ही के बीच में ये कितने पे है, ये कितने पे, ये कितने पे, ये कितने पे करे ना, यानी ये तो बदले लेकिन रेफरेंस क्या हो, नहीं बदले। समझ में आ रहा? तो उसके लिए यहां पे लिखते हैं इज इक्वल टू रैंक, हम आगे यहां ये कितने नंबर पे है, कॉमा कहां से कहां तक, B2 से लेके B11 के बीच में, लेकिन हमेशा B2 से B11 के बीच में ही तो चेक करें ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे लॉक, और इसको भी क्या कर देंगे लॉक, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, या फिर ऐसे इंटर करिएगा। अब यहां से इसको कॉपी कर लीजिए और यहां से यहां तक क्या कर लीजिए पेस्ट कर लीजिए, तो देखिए अब आपका सही रैंक निकला होगा। अब देखो ये क्या हुआ कि B2 कितने नंबर पे, B2 से B11, B3 कितने पे है, B2 से B11, B4 कितने पे है, सॉरी यहाँ पे देखो B4 कितने पे है, B2 से B11। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेफरेंस तो हमेशा वही रहेगा ना, वो क्या चेंज होगा, तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिएगा रैंक क्या हो चुका है, सही तरीके से निकल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, एक बार देख लीजिए। सही आया है? कोई दिक्कत किसी को? तो ये कौन सा फंक्शन है आपका, रैंक फंक्शन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। तो बस आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। हाँ, रैंक फंक्शन में अगर दो नंबर एक साथ हो, रैंक फंक्शन में अगर दो नंबर क्या हो, जैसे यहाँ पे 64 64 हम कर दिए, तो दो नंबर जब एक साथ होगा तो देखो हमारा एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और यही तीन नंबर, इसके बाद चार नहीं, क्या दिखाएगा, पांच। तो रैंक फंक्शन दो नंबर एक बार होता है ना, तो दोनों को एक रैंक दिखाएगा और उसके बाद अगला नहीं दिखाएगा, उसके अगले पे चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे देखना होगा कि तीन पे ये है, तीन पे ये है, फिर चौथे पे ये पांचवा है, क्योंकि ये दोनों एक ही रैंक पे ना, तो उसके लिए आपको लॉजिकल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लॉजिकल फंक्शन कोई लॉजिकल फंक्शन नहीं होता, लॉजिकल फॉर्मूला का मतलब कि आपको इफ का यूज करके क्या करना पड़ेगा, निकाल, मतलब वहां दिमाग लगा के कुछ कंडीशंस लिखना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। रैंक का काम कुछ इस तरीके से पहले से क्या है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो इसमें ऐसे निकलेगा, बट निकाला जा सकता है रैंक दो नंबर एक साथ हो तो, उसके लिए इफ फंक्शन में हम क्या करेंगे, लॉजिक लगाएंगे और फिर क्या करेंगे बताएंगे, एंड में आपको बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आया समझ में? तो आज का पढ़ाई होता है यहीं पे समाप्त।